नमस्कार। आज हमारे बीच में है प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य सत्यनारायण शर्मा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आयुर्वेद को समर्पित कर दी। यह नाड़ी वैद्य है और सन 1970 से आयुर्वेद के द्वारा, आप मानेंगे नहीं, जितनी बीमारियों के हमने नाम भी नहीं सुने होंगे, उससे भी कहीं ज्यादा बीमारियों को सकुशल ठीक किया है और पेशेंट्स बिल्कुल ठीक है और बहुत ही दीर्घायु और सुखायु का आनंद ले रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं वैद्य सत्यनारायण शर्मा से और जानते हैं उनके विभिन्न एक्सपीरियंसेस अलग अलग बीमारियों को लेकर। वैद्य सत्यनारायण शर्मा। ओम श्री धन्वंतराय नमः। सभी को नमस्कार। आज के समय में जो बीमारी है वो बहुत ही एक भयानक रूप धारण करती जा रही है और इस सब का कारण हमारा पाचन सिस्टम है। खान पान की जो विविधता है, खान पान में जो हम गलत करते हैं, एक दूसरे से विपरीत भोजन करते हैं, वहीं से सारा कुछ सिस्टम, हमारा पाचन सिस्टम खराब हो जाता है और फिर आगे आगे दूसरे अंग भी प्रभावित हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा लीवर ही खराब होता है। यकृत रोग बहुत प्राचीन है। जब भी पाचन सिस्टम में कोई खराबी आती है तो अगले जो हमारे सिस्टम है वो खुद में खुद खराब होते चले जाते हैं। यकृत के बाद मेन आते हैं पाचन सिस्टम में ठीक होने के बाद या गलत होने के बाद फिर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो गुर्दे के ऊपर पड़ता है। आज किडनी रोग एक विश्व व्यापक हो चुका है और किडनी रोग इतना विश्व व्यापक हो चुका है जिसका हमें पता नहीं लगता। कम से कम 50% किडनी जब खराब हो जाती है तब हमें जाकर पता लगता है कि हमारी किडनी खराब हो गई है। शुरुआत में इसका कोई पता नहीं लगता, इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब भी हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो उसमें चेहरे पर स्वेलिंग आती है, पाँव में स्वेलिंग आती है, उनके ऊपर सोजिश आ जाती है, सूजन होती है, मुंह पर पता लग जाता है। हमारी आंखों के ऊपर सुबह सुबह जब भार हो जाता है, अक्सीकोट बोलते हैं इसको, आंखों के नीचे सोजिश आ जाती है और हमें पता भी नहीं लगता कि ये क्या है। उसके बाद पाँव में भी सोजिश आती है, थकावट शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बेचैनी बढ़ती जाती है शरीर में। रक्तचाप बीपी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और हमें धीरे धीरे उसका कोई पता नहीं लगता। इन सब का जो मुख्य कारण है वो हमारा पाचन सिस्टम है, जिसमें हमारा खान पान का अहम रोल है। इसलिए हमें जो घी है और दही है वो जरूर कम कर देनी चाहिए। जब भी हमारे शरीर में कहीं सोजिश आनी शुरू होती है तो दो चीज़ें हमें तुरंत त्याग देनी चाहिए, घी और दही। ये बहुत नुकसान करता है किडनी के रोग में, इसलिए इसमें जितने भी हमारे खट्टे फल हैं वो उसमें काम करते हैं। खट्टा फल किडनी को साफ करता है। किडनी एक छलनी की भांति काम करती है। जितना भी हमारा गुर्दा है वो एक छलनी है, उसमें सभी चीज़ें फिल्टर होकर छन कर जाती हैं। ये एक सीवर सिस्टम में कहूँगा इसको, और सबसे ज़्यादा सीवर सिस्टम खराब हो जाता है तो फिर सारा शरीर ही खराब हो जाता है। उसके बाद हमारा हृदय भी प्रभावित होना शुरू हो जाता है और खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। हमारा जितना भी विजातीय द्रव्य हैं वो इकट्ठे होकर हमारे खून में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे खून की एक जो संचालन की क्रिया है वो मंद पड़ जाती है। बेचैनी, नींद का न आना, घबराहट होना, और बहुत से मरीज ऐसे आते हैं, इतनी उनकी तकलीफ होती है कि घबराहट होती है उनको। अंदर बंद कमरे में घबराहट हो जाती है, बाथरूम में जाते हैं तब भी घबराहट होती है, कहीं भी तंग जगह में जहाँ भी भीड़ भाड़ की जगह होती है उनमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है और उन्हें पता नहीं लगता ये मेरे दिल की बीमारी है या दिमाग की है या किडनी की। इसमें किडनी का सबसे रोल अदा होता है। इसलिए आज के ज़माने में अगर हमने किडनी को बचाना है तो खाने पीने से हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जिगर ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा जिगर ठीक करता है, लीवर ठीक करता है। इसलिए हमें चबा चबा कर खाना खाना चाहिए और विशेषकर खाना खाने के बाद बाथरूम के लिए ज़रूर जाना चाहिए ताकि हमारी किडनी को कुछ
काम करने में सहूलियत मिले, उसको आराम मिले, नीचे की जो गतिविधियाँ वो सही बनेंगी। और इसके बाद हमारा गुर्दा ही मेन आता है। इसलिए अगर हमने गुर्दे को बचाना है आज के समय में, तो मैं खाने के लिए भी सबसे ज़्यादा आपको सुझाव देता हूँ कि आंवले का प्रयोग करें। आंवला चाहे आप जूस के रूप में लीजिए, चाहे आंवले का रस पीजिए, आंवले का मुरब्बा आप खा सकते हैं, आंवले का शरबत आप पी सकते हैं। आंवला कैंडी अब एक नया उत्पादन जो है, आंवला कैंडी पहले नहीं बनती थी, लेकिन अब आंवला कैंडी बन चुकी है। इसलिए हम घर में आंवला कैंडी जरूर रखनी चाहिए। और बच्चे जब भी कोई टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह मांगते हैं तो उनको आंवला कैंडी दीजिए। सबसे बढ़िया आंवला कैंडी है। आंवला एक ऐसी चीज़ है जो जबान को भी साफ करता है, जीवा को पतली कर देता है। जो तुतलाकर बोलते हैं उनको आराम मिलता है, जो हथला में बोलते हैं बच्चे उनको भी आराम होता है, जबान बड़ी फास्ट हो जाती है, गला बड़ा साफ होता है इससे। आंवले का प्रयोग जरूर करें। और साथ में अगर हल्दी का मिश्रण उसमें कर दें तो और भी ज़्यादा बढ़िया। जैसे आंवले का पाउडर आता है, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी हम डाल देते हैं तो किडनी 100% आराम आएगी। ये मेरा सारे जीवन का एक तजर्बा है। सबको मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, आप आंवले के पाउडर में चुटकी हल्दी डाल कर दीजिए। हल्दी सारा इन्फेक्शन को, उसका संक्रमण को ख़त्म कर देती है, और आंवला उसकी सफाई करता है, सारे हमारी गुर्दा साफ हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये कामयाब है। और दही जरूर बंद करें, घी बंद करें। लस्सी आप पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं आप, लेकिन दही बंद करें। और एक और में बात जो जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ये किडनी कहाँ से खराब हुई है हमारी, जो रात का जो हमारा भोजन है, विशेषकर जो विवाह में, शादी में, पार्टी में जो रात को दही लस्सी की जो आइटम होती है वो सबसे खतरनाक है। लस्सी, दही, चावल, कड़ी, ये जो रात को खाते हैं वो 100% सारे हमारे चैनल अंदर से ब्लॉक हो जाते हैं, रात को जमा हो जाते हैं, वो फिल्टर बिल्कुल नहीं होते। और सुबह ही हमें पता लगता था कि आप हम ठीक से खड़े नहीं हुए। इसलिए रात के भोजन में लस्सी, दही, कड़ी, चावल, आलू, अरबी ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हमारे प्राचीन परंपरा में गर्म दूध पीकर सोना बहुत अच्छा तरीका है। गर्म दूध से क्या होता है, हमारे सारे चैनल खुलते हैं, कोई ब्लॉकेज नहीं होता। लेकिन लस्सी दही से वो बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि वैद्य सत्यनारायण शर्मा पिछले लगभग 20 से 25 सालों से किडनी के समस्त समस्याओं का बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इवन पेशेंट्स जो डायलिसिस पे होते हैं, जिनके क्रिएटिनिन 9-10 तक हो जाता है, उन पेशेंट्स को भी बिल्कुल आराम आता है और उनको धीरे धीरे करके डायलिसिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे पेशेंट्स जो हर जगह से लाचार होके कि हमें हमारा निराश होकर कि हमें हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है और हम फाइनेंशियल तौर पे यानी आर्थिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा, मतलब शारीरिक तौर पर तो सफ़र कर ही रहे हैं, फाइनेंशियल तौर पर भी सफ़र कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स का भी वैद्य जी ने इलाज किया है और वो बहुत ही सकुशल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं विदाउट एनी डायलिसिस। और किडनी रोगों का समाधान और लीवर डिजीज़ तो ऐसी है जिसका समाधान ही सिर्फ आयुर्वेद में है और कहीं पे है ही नहीं। तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सही है तो बॉडी का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि आपका ठीक से काम नहीं करेगा। जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि किडनी जो है, गुर्दे जो है, वो हमारे शरीर की छलनी है जो कि सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। अगर वो बहुत अच्छे से आपकी काम कर रही है तो आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। जितना भी विषैला पदार्थ आपकी बॉडी में बना, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम ने उसको सही से आउट कर दिया बॉडी से, तो किसी तरह का टॉक्सिन आपकी बॉडी में जमा ही नहीं होएगा। और अगर लीवर ने अच्छे से मेटाबॉलिज्म किया और आपकी डाइजेशन पावर अच्छी है, डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, तो आपका शरीर में जो भी चीज बनेगी उससे हर तरह की धातु आपकी बनेगी, चाहे वो रस हो, रक्त हो, मांस हो, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और आपकी शरीर बिल्कुल
आप एक ना केवल दीर्घायु बल्कि सुख आयु का भी आनंद उठाएंगे। और मैं वैद जी को स्पेशली वैद जी भी बताए, और हम भी आपके साथ रिपोर्ट शेयर करेंगे जिसमें कि किडनी पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हुए विद रिपोर्ट्स। हमारे पास इसका रखा हुआ है सारा डेटा कि उन्होंने डायलिसिस वाले पेशेंट्स को किस तरह से अपनी मेडिसिन से, और जो उन्होंने आपको पथ्य अपथ्य मतलब किस तरह का आहार विहार आपको करना चाहिए वो बताया, उससे कैसे ठीक किया। इसमें आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो बहुत कामयाब हैं। मेन गोखरू जिसको बोलते हैं, हरियाणा में पंजाब में इसको कोई भखड़ा बोलता है, कोई भाकड़ी बोलता है, कोई भौंकड़ी बोलता है। ये एक ऐसी वनौषधि है जो हर जगह उपलब्ध है, और इसका पाउडर रूप में हम काढ़ा बनाकर इसका पी सकते हैं। और अब तो कंपनियां, हर एक कंपनी इसको बनाने लगी है गोक्षर आदि काढ़ा। तो 2-2 चम्मच 4-4 चम्मच जैसी भी जिसकी आवश्यकता है वो ले सकते हैं। इसके साथ में जो औषधियाँ हैं, चंद्रप्रभा बहुत प्राचीन एक हमारी हर्बल औषधि है, वो बहुत काम करती है। गोक्षर आदि कुगड़ इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जो जैसे जैसे आवश्यकता के अनुसार, अगर कोई लीवर में साथ है तो साथ में हमें लीवर की दवाइयाँ साथ मिला सकते हैं। अगर कोई इसमें हार्ट की कोई दिक्कत है तो उसमें हार्ट के लिए हमारे आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं वो मिला सकते हैं साथ में। इसी तरह अगर दिमाग पर असर पड़ता है तो दिमाग के लिए भी जो भी मेरे जहन में आई है, मेरी तजवीज़ में मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, जो तजर्बा है, वो पूरा मैं सबको बड़े खुले दिल से ये बताता हूँ। और आपको 100% इसका आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन आप करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वैद सत्यनारायण शर्मा। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि हमारे साथ एक वीडियो हम आपके साथ बनाएं, और आज हम वो बना पाए तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद एक कोई पैथी नहीं है जो कि लोगों को ठीक कर रही है। यह एक आयु का विज्ञान है, ये लाइफ साइंस है जो कि ना केवल आपको रोगों से ठीक करती है, बल्कि उनसे बचाने के लिए भी बहुत से ऐसे निर्देश हैं जिसको आप पालन करें तो शायद आप रोगी कभी हो ही ना। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को दवाइयों से तो ठीक करें ही, बल्कि जो आहार विहार ऋतुओं के अकॉर्डिंग, दिनचर्या के अकॉर्डिंग बताया जाता है आयुर्वेद में, उसका भी पालन करें, ताकि 100 साल 110 साल जैसे कि पहले जीते थे लोग उस तरह से जिए। आयुर्वेद में 70 साल तक तो किसी को बुजुर्ग भी नहीं बताया गया। 70 साल के बाद कहते हैं कि वृद्धावस्था आई है, और 110 साल कम से कम उम्र बताई गई है। और आजकल का लाइफ स्पैन ही मेरे ख्याल से 65-70 साल के बीच में रह गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आयुर्वेद का पालन करें और एक बहुत ही सुरक्षित और सेफ जीवन अपना जिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लिव सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।